हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लाए हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के कुछ प्रश्न जो कि हम पहले करा चुके हैं। 55 क्वेश्चन तक हमने पहले करा दिया था और अब उससे आगे कराएंगे। ठीक है, ये एक मैप है जो कि गुप्त साम्राज्य जहाँ से जहाँ तक रहा, ये मैप है। ये देखिए, ये इधर सारा अजंता एरोला, ठीक है, और वैगी और पल्लव वंश हैं, चोल वंश, ये सब क्या, ये सब गुप्त साम्राज्य। उज्जैन, ठीक है, कन्नौज, काशी, पाटलिपुत्र, बोध गया है, इंद्रप्रस्थ, श्रीनगर, ये सब यहाँ सब गुप्त साम्राज्य रहा है। ठीक है, और ये मैप के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की है कि आपको पता चल जाए कि कहाँ कहाँ रहा है गुप्त वंश। चलिए, अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। ये देखिए, जो कि हमने अभी बताया कि 55 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, अब है 56 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है। पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है, चलिए, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट ने की थी। चलिए, निम्न 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 राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, क्या था? सातवाहन था। ठीक है, चलिए, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों में के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ये बिहार पीसीएस में पूछा गया है। ये देखिए, चलिए देखते हैं। एक तरफ राजवंश दिया है, एक तरफ साम्राज्य दिया है। अब ये देखते हैं, चालुक्य। चालुक्य कहाँ? बादामी से है। चालुक्य बादामी से है। पल्लव कांचीपुरम से। ठीक है, सातवाहन वेगी से है, और पांड्या ये मदुरै से है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? इसका हो गया, इसका 2 ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, किस राष्ट्रकूट शासक के ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और एवं देवालय की स्थापना की? किसने की थी? कृष्ण तृतीय ने की थी। ठीक है, ये पीसीएस में पूछा गया है 2002 में। अरब यात्री सुलेमान ने किस पाल शासक को प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से अधिक शक्तिशाली बताया था? किसे बताया था? ये बताया था न्यपाल को बताया था। ठीक है, हायसाल की राजधानी का नाम क्या था? ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? ये थे द्वार समुद्र। ठीक है, क्या था? द्वार समुद्र। चलिए, निम्न में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? किसको प्राप्त है? ये है अंगपाल को है। ठीक है, चलिए, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था, क्या था? गंधार कला। ठीक है, गंधार कला। आद मध्ययुगीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उसकी राजधानियों का मेल कीजिए। उसकी राजधानियों का मेल कीजिए। और ये देखते हैं, प्रतिहार कन्नौज था। प्रतिहार का कन्नौज। चंदेल, खजुराहो, परमार, धार। चालुक्य का था अनहिलवाड़। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये हो गया। 1 2 3 4 ये ए ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए ठीक है। चलिए, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? ये किस शैली को दर्शित करते हैं? ये है
चित्रकला को। ठीक है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित पढ़नी किसने लिखी थी? पढ़नी अष्टधाई ने लिखी थी। ठीक है, अब ये देखिए, चाणक्य अर्थशास्त्र ने लिखी थी। कलहण ने रजत ने लिखी थी। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखी थी। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन ठीक आ गया। चलिए, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर है मुद्रे में, मुद्रे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, चलिए, वेंकटेश्वरम मंदिर कहाँ है? ये है तिरुमाला आंध्र प्रदेश में, और मीनाक्षी मंदिर मदुरै में। ठीक है, महाकाल उज्जैन में है। बेलूर मठ हावड़ा पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर बी ठीक हो गया। ठीक है, चलिए, लीलावती पुस्तक संबंधित है, किससे संबंधित है? यह है गणित से संबंधित है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ठीक है, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। इसका ऑप्शन बी ठीक है। चलिए, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश था। ठीक है, चोल वंश था। चलिए, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय क्या है? अष्टभुज है। ठीक है, ये क्या है? अष्टभुज है। चलिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन दिखाई दे। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो क्या हो गया? इसका ए और दोनों सही हैं, तो इसका क्या हो गया? इसका सी ठीक हो गया। ठीक है, ए और दोनों सही है। चलिए, राजा चोल द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ये तंजौर में स्थित है। ठीक है, निम्न राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? ये चोल वंशों में ऐसा होता था। ठीक है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक कोलम का युद्ध हुआ चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। ठीक है, उस पहले शासक का नाम बताएं जिसने अरब सागर में भारतीय सेना की प्रधानता स्थापित की? राजा प्रथम ने। ठीक है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को प्रदान किया था। ठीक है, 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरो एंट्रियनों को शरण दी और पर्शिया से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे? कौन थे? राष्ट्रकूट थे। ठीक है, ये राष्ट्रकूट थे। निम्न में से कौन सी एक राजपूतों की प्रमुख विशेषताएं हैं? क्या थी? भूमि, परिवार और अपने मान सम्मान के प्रति लगाव। ठीक है, इसका बी आंसर ठीक है। पाल वंश के शासक गोपाल की ख्याति का मुख्य कारण वह जनता द्वारा निर्वाचित शासक था, न कि आनुवंशिक आधार पर निर्धारित। डी ऑप्शन ठीक है इसका।
किस चोल शासक द्वारा श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसने अपने साम्राज्य का अंग बना लिया? उसे अपने साम्राज्य का अंग बना लिया था। किसने किया था ये राज प्रथम ने किया था। चलिए, चोल शासक राजेंद्र प्रथम द्वारा उत्तर भारत, विशेष रूप से बंगाल के विरुद्ध सैनिक अभियान करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था क्या था? ये था चोल शक्ति को साबित करना। ठीक है, ये ठीक है इसका। वह चोल शासक कौन था जिसकी हत्या विरोधी भीड़ द्वारा की गई थी? ये थे अधिराजेंद्र। ठीक है, चलिए। राजा राज प्रथम द्वारा चेरो पांड्यों और श्रीलंका को पराजित किया गया, जिसके पीछे मुख्य आर्थिक लक्ष्य था क्या था? यह दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ होने वाले व्यापार को अपने नियंत्रण में रखना तथा चीन की ओर जाने वाले सामुद्रिक मार्गों को मुक्त करना। इसका डी ऑप्शन ठीक है। चलिए, राष्ट्रकूटों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी निम्न में से कौन थे? कन्नौज के प्रतिहार, डी ऑप्शन ठीक है इसका। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल तीनों प्रतिद्वंदी शक्तियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट का पतन लगभग एक साथ ही हुआ, जिसका कारण क्या था? इन तीनों की शक्ति लगभग एक समान थी। बिल्कुल सही है। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लगातार संघर्ष में लगे रहने के कारण तीनों ने आंतरिक शक्तियों की ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे सामंतों द्वारा स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर दी गई। ठीक है, सी ऑप्शन है। हमेशा युद्धरत रहने के कारण सैनिक शक्तियों को बनाए रखने के लिए तीनों राष्ट्रकूटों ने राजस्व के साधनों पर अत्यधिक दबाव था। तो इसका क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए। किस पाल शासक ने विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? किसने की थी? ये की थी धर्मपाल ने की थी। ठीक है, चलिए। निम्न में से बंगाल में पालों के प्रभुत्व को समाप्त करने वाला शासक कौन था? यह था विजयसेन था। ठीक है, चलिए। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यह पूर्वी गंग के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? पूर्वी गंग के द्वारा करवाया गया था। अब ये देखिए, ये सुमेलित करना है। देखिए, पूर्वी चालुक्य ये कहाँ था? ये वेगी, पूर्वी चालुक्य वेगी। यादव देवगिरी, काकतीय वारंगल, होय ये था द्वार समुद्र, होयसल। ठीक है, होयसल द्वार समुद्र। तो क्या हो गया इसका हो गया सी। राष्ट्रकूट शासक निम्न में से किसके अनुयायी थे? ये थे जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, जैन धर्म। चलिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये सही नहीं है। देखो, 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत हुई। बिल्कुल ठीक है। 335 में समुद्रगुप्त का राज्यारोहण हुआ। बिल्कुल सही है। 375 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्यारोहण हुआ। ये बिल्कुल गलत है। 375 में समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो क्या हुआ? ये हुआ सी। भारत का इस्लाम
भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क स्थापित हुआ मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। ठीक है, ये इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। निम्न में से कालिदास की कौन सी रचना नाटक की श्रेणी में आती है? कौन सी नाटक की श्रेणी में आती है? ये आती है विक्रमोर्वशीय। विक्रमोर्वशीय यानी कि इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, 96 देखिए। कन्नौज 7वीं से 12वीं सदी के बीच वर्चस्व की लड़ाई के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। यहाँ 3 शासक वंशों के वर्चस्व की लड़ाई लड़ी। निम्न में से किसने अंत में अपनी शक्तिशालीता साबित की? किसने की थी? ये की थी राष्ट्रकूटों ने अपनी शक्तिशालीता अब साबित की थी। राष्ट्रकूट, डी सही हो गया। मनुस्मृति किसकी है? किस में लिखी गई है? ये भाषा है और ये ग्रंथ है। मनुस्मृति संस्कृत में लिखी गई है। गाथा सप्तशती ये प्राकृत में लिखी गई है। प्रहलाद चरित्र असमिया में लिखा गया है। विवेक सिंधु मराठी में लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। 98। अब देख लें 98। पल्लवों के समकालीन नहीं थे। कौन समकालीन नहीं थे? ये देख लेते हैं कौन समकालीन नहीं थे। ये था सातवाहन समकालीन नहीं था, लेकिन क्या गंग समकालीन थे, कदम समकालीन थे, चालुक्य समकालीन थे। ये पल्लवों के समकालीन थे, लेकिन सातवाहन नहीं था। ये सातवाहन नहीं था। तो इसका 1, 2 और 3 ठीक हो गया। ठीक है, डी। मतलब क्वेश्चन यही पूछ सकता है पल्लवों के समकालीन कौन नहीं थे, और ऑप्शन इस तरह देके तो क्या कौन नहीं थे? सातवाहन नहीं थे। ठीक है, चलिए। एक तरफ मंदिर है और एक तरफ स्थान है। ठीक है, एक तरफ मंदिर है और एक तरफ स्थान है। अब इसमें देखते हैं क्या है। दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? दशावतार देवगढ़ में स्थित है। ठीक है। कंडारिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? ये खजुराहो में स्थित है। ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये तन्नौज में स्थित है। ठीक है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। बी ठीक हो गया इसका। यह भी सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ दरबारी कवि विद्वान हैं और एक तरफ संरक्षण आश्रयदाता। ठीक है, देखिए अमर सिंह किसके काल में थे? अमर सिंह किसके काल में थे? अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे। ठीक है। रवि कीर्ति किसके काल में थे? रवि कीर्ति पुलकेशिन के काल में थे। अमर सिंह पुलकेशिन द्वितीय के काल में थे। वाकपति है ये। वाकपति ये कहाँ थे? ये यशोवर्मन के काल में थे। जिनसेन ये अमोघ वर्ष के काल में थे। राजशेखर ये महिपाल के काल में थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। इसका ऑप्शन बी हो गया। चलिए 101 देखते हैं। एक तरफ ऐतिहासिक स्मारक स्थल है और एक तरफ संबंधित शासक है। ये देखिए क्या है। इसे देखते हैं क्या है। देखिए खुद ये पाषाण को काटकर बनाया गया मंदिर किन्होंने बनवाया था? ये पल्लवों ने बनवाया था। ठीक है, ये पल्लवों ने बनवाया था। खजुराहो का मंदिर चंदेल ने बनवाया था। ठीक है।
इसका हो गया 3 4 और 5, ये ए ठीक हो गया इसका। ठीक है, और एलोरा के स्तूप कहाँ पर हैं? ये कहाँ पर है? ये गुप्त है, गुप्त वंश। ठीक है, कालचैत्य सातवाहन। ठीक है, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो गया। चलिए, निम्न कथनों को पढ़िए। उसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक कहा उसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक कहा गया। ठीक है, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेत्सांग ने अपने शासनकाल में भारत की यात्रा की। उसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ठीक है, उसने प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। उसका साम्राज्य गुप्त शासकों के समान था। ठीक है, प्रारंभ में वह शैव था, किंतु बाद में वह बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हो गया। ये कथन निम्न में से किस शासक से संबंधित है? किस शासक से संबंधित है? तो इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यह है हर्षवर्धन के शासन से। ठीक है, हर्षवर्धन से। चलिए, गुप्त काल में कई नई जातियों का अभ्युदय हुआ। क्योंकि क्या था? विदेशियों का भारतीय समाज में सम्मिश्रण हुआ। जनजातियों का अन्य जातियों में विलय हो गया। समृद्ध वाणिज्यिक और व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका 1 2 और 3 डी ऑप्शन ठीक है। भवभूति कन्नौज। ठीक है, इसका कन्नौज ही आ जाएगा। भवभूति थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। भवभूति कन्नौज। दंडिता नरसिंह वर्मन। ठीक है, राजशेखर महिपाल है। गुणाध्याय ये हाल। इसका ए सही है। भीतर गांव है बौद्ध स्तूप। ठीक है, इसका भरहुत ईंटों का मंदिर। कौशाम्बी समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ। ठीक है, वाराणसी पार्श्वनाथ का जन्म। ठीक है, इसका ए। निम्न में से ये देखिए, निम्न में से कौन सा साम्राज्य उससे संबंधित है? ये देख, संबंधित क्षेत्र का जोड़ा गलत है। अब ये देखिए, यादव, पहले इसमें ये देख लेते हैं। यादव देवगिरी बिल्कुल सही है। काकतीय वारगल ये भी ठीक है। होयसल द्वार समुद्र ये भी ठीक है। पांड्य बेलूर ये गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी सही हो गया। ठीक है, चलिए, जिन शासकों को उनके शासनकाल के आधार पर सही क्रम में विन्यस्त करें सही क्रम में। ये देखो, पहले सबसे पहले क्या था? ये देखो, पहले था श्रीगुप्त। सबसे पहले श्रीगुप्त था। ठीक है, फिर इनके पुत्र हुए घटोत्कच। ठीक है, फिर इनके पुत्र हुए समुद्रगुप्त प्रथम। फिर इनके हुए इनके पुत्र घटोत्कच के पुत्र हुए चंद्रगुप्त। फिर इनके पुत्र हुए समुद्रगुप्त। फिर समुद्रगुप्त के हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के फिर स्कंदगुप्त। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहले नंबर पे ये था, दूसरे पे ये था, तीसरे पे ये थे हैं, चौथे पे ये थे, पांचवे पे ये थे। ठीक है, छठे पे ये थे, सातवें पे ये थे। तो अब ये देख लो, क्रम लगा लीजिए। इसका हो गया
1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, अमोघ वर्ष ऐसा राष्ट्रकूट शासक था जिसने कभी उत्तर भारत का अभियान नहीं छोड़ा। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। प्रतिहार शासक नागभट्ट को पराजित करने वाला राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय था। अब ये देखिए, कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की रचना राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय द्वारा की गई, ये गलत है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक हो गया। चलिए, निम्न में से किस साम्राज्य ने अपनी पहचान यादव कुल तिलक के रूप में स्थापित की? ये थे होयसल ने। ठीक है, अब ये देखिए, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ निर्माता है। अब ये देखिए क्या है, खजुराहो के मंदिर ये चंदेलों ने बनवाया था। ठीक है, खजुराहो के मंदिर चंदेलों ने, विठल स्वामी मंदिर ये इन्होंने बनवाया था। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ से मिलान कर लेते हैं। चलिए, ये खजुराहो चंदेल हो गया। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर चालुक्य ने बनवाया था। पुरी जगन्नाथ मंदिर ये अनंत वर्मन ने बनवाया था। और विठल स्वामी का मंदिर विजयनगर के शासक ने बनवाया था। तो इसका क्या हो गया, 2 3 और 4, इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, चलिए, एक तरफ वंश है और एक तरफ राजधानी है। वंश और राजधानी, पल्लव देखते हैं, पल्लव कहाँ थे? ये पल्लव थे कांचीपुरम में। चालुक्य वातापी, इसके वातापी था। ठीक है, चालुक्य वातापी। होयसल द्वार समुद्र और तोमर दिल्ली का, तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। एक तरफ वंश है और एक तरफ संस्थापक है। ठीक है, अब देखते हैं, वाकाटक कहाँ थे? वाकाटक ये देखते हैं कहाँ थे। ये देखिए, ये भीमन पंचम में थे, होयसल साल में थे। ठीक है, अब ये देखते हैं 4, ये दोबारा देखते हैं, इसका होयसल साल में थे। ठीक है, डी का 1। ठीक है, अब देखो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अब डी का 1 देखना है। ठीक है, डी का दोनों में 1 है। अब ये मयूर, ये राष्ट्रकूट मयूर समन थे। ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये देखिए, कदम विद्या शक्ति थे, विद्यन शक्ति, तो इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, चलिए, इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, ये आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन था। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। एक्सपो क्लासेस आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगी। और हाँ, ये 4250 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जो कि हर वीडियो हम आपको अपलोड करा रहे हैं, डाल रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको इसी तरह की प्रश्नों की श्रृंखला चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।